हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मनीषा और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम एक्सप्रेस में। तो सपनों के साथ और अपनों के साथ आइए मिल करके इस नए सफ़र की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों से क्लास 10th डिस्कस करने वाली हूँ। चैप्टर 3 हमारा ये कंटिन्यू होगा। और सबसे पहले तो आप लोगों से मैं माफ़ी चाहूँगी कि काफ़ी दिन से मैं क्लास नहीं ले रही थी, उसके लिए ड्यू टू सम फैमिली वर्क आज हम क्लास को कंटिन्यू करेंगे, हमारा चैप्टर 3। और जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, ई गवर्नेंस हम पढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मार्केटिंग से रिलेटेड। और कोई बच्चे लोग आप पूछ रहे थे कि मैम इसमें इकोनॉमिक्स कहाँ है। इकोनॉमिक्स भी हम धीरे धीरे कंटिन्यू करेंगे, बिकॉज मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आप लोगों को आएगा वो मार्केटिंग से ही आएगा, मार्केटिंग टर्मिनोलॉजी से आएगा। तो आप इसे अच्छे से देखिएगा और उम्मीद करती हूँ कि जितने भी स्टूडेंट DFCCL के लिए प्रिपरेशन कर रहे होंगे, स्पेशली वो CRM की क्लासेस मेरी देख सकते हैं। कंप्लीट हो चुका है, हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे एंड DFCCL कंप्लीट हो चुका है। और आने वाली क्लासेस में जैसे कि मैंने अपने लाइव सेशन में बताया था कि मैं बात करूंगी MCQs क्वेश्चन से रिलेटेड, कि MCQs क्वेश्चन हम देखेंगे और ज़बरदस्त तरीके का सेशन होगा। तो जितने भी स्टूडेंट्स हमसे नए जुड़ रहे हैं या फिर आप पुराने भी हैं, प्लीज़ आप लोग लाइक किया करिए, शेयर किया करिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि जितने अपडेट्स और नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और एक और इन्फॉर्मेशन ज़बरदस्त तरीके का देना चाहती हूँ, जैसे कि मैंने बताया था स्पेशल अनाउंसमेंट। आप सभी लोग जानते हैं कि NTPC की प्रिपरेशन आप लोग कर रहे होंगे, एग्जाम भी दिए होंगे, आंसर की भी रिलीज हो चुकी है, मेंस का पेपर अभी आने वाला है आप सभी लोगों का। तो हमारा NTPC का बैच भी स्टार्ट होने वाला है डेडिकेटेडली NTPC के लिए, जैसे DFCCL के लिए चल रहा है वैसे ही मैथ, रीजनिंग, GS GK सबका डेडिकेटेड होकर के ग्रुप D, RRB और NTPC के बैचेस हमारे चलेंगे। तो रीजनिंग विक्रम सर पढ़ा रहे हैं बेसिक लेवल से, और NTPC का भी वो जल्दी ही बैच लेकर के आएंगे आप सभी लोगों के लिए। मैथ की भी एक मैम आने वाली है। तो हमारे चैनल से आप लोग जुड़े रहिए, शेयर किया करिए और अच्छा लगे तो लाइक किया करिए और सब्सक्राइब तो ज़रूर आप लोग कर ही दीजिए। ठीक है, आज का सेशन हम कंटिन्यू करते हैं मार्केटिंग का। तो चैप्टर 3 हम यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। स्क्रीन में आप देख पा रहे हैं ई गवर्नेंस इन इंडिया। तो पिछली क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़े थे एक बार आप ज़रूर रिकॉल कर लिया करिए, और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग इकोनॉमिक्स मार्केटिंग की पूरी क्लासेस अच्छे से देखे होंगे। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे ई गवर्नेंस इन इंडिया। पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था बहुत सारे जो E-कॉमर्स है, अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, पेटीएम है, स्नैपडील है, मिंत्रा है, ये सब पे हम लोग बात भी किए थे, CO भी इनका देखे थे। और फिर जो हमारा बिजनेस मॉडल है, जैसे B2B मॉडल, B2C मॉडल, C2B मॉडल, C2C मॉडल, B2B2C मॉडल, ये हम सब देखे थे। एग्जाम्पल भी हम लोगों ने लिया था। तो मेरी ये कोशिश रहती है कि आप सभी लोगों को जो रियल एग्जाम्पल होता है उसके थ्रू क्लासेस को समझाना, ताकि आप लोगों को कोई भी चीज़ रटने की ज़रूरत ना पड़े। जैसे कि मैंने B2B2C बोला था, तो अब ये क्या चीज़ है मैम, अगर आप एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे, जैसे कि हम लोगों ने देखा था बर्गर और सॉफ्ट ड्रिंक का, कोल्ड ड्रिंक का एग्जाम्पल, वो B2B2C का था। तो ऐसे आप लोग एग्जाम्पल के थ्रू रिलेट करके अपना ओन एग्जाम्पल भी सेट किया करिए। ठीक है, तो एंजॉय कर रहे हैं कि नहीं सेशन, बताइए आप सभी लोग। अगर कर रहे हैं तो प्लीज़ यस 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 बोला करिए आप लोग। और आइए देख लेते हैं ई गवर्नेंस क्या होता है। तो देखिए, ई गवर्नेंस द एप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन, जैसे कि ICT जिसे कहते हैं। ICT का अगर आप लोगों को फुल फॉर्म पूछता है एग्जाम में, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन। ठीक है, ITC या फिर ICT, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी। इसका अगर यूज़ होता है, जैसे कि ITs वगैरह जो कंप्यूटर वगैरह का यूज़ करते हैं, फिर इंटरनेट का यूज़ करते हैं, टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करते हैं कम्युनिकेशन करने के लिए, मेल्स वगैरह, फ़ोन्स, तो ये सारे क्या हैं, ये सारे एप्लीकेशन है ICT का, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी का। फॉर द पर्पस ऑफ गवर्नेंस इज नोन एज ई गवर्नेंस। फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को देती हूँ, जैसे कि पहले क्या होता था, पहले सब कुछ ऑफलाइन हुआ करता था, एक रजिस्टर मेंटेन करके रखी जाती थी। जैसे कोई सरकारी आप लोग चले गए किसी भी ऑफिस में, तो वहाँ पर क्या होता था, बंडल ही बंडल पूरे रजिस्टर मेंटेन करके रखा जाता था। लेकिन उसका डिसएडवांटेज क्या था कि वक्त के साथ में, जैसे कि मान लीजिए अगर आज से 50 साल बाद देखेंगे तो वो पेजेस क्या हो जाते थे, बिल्कुल एकदम पेल येलो कलर का हो जाता था, एकदम जर्जर कंडीशन में आके फटने की कंडीशन में हो जाता था। ऐसा होता है कि नहीं, बताइए आप सभी लोग। और ऊपर से अगर इंक से लिखा गया है तो वो थोड़ी धुंधली हो जाती है, कई बार कुछ फट जाता है या फिर बीच में कोई पेज गायब हो जाता है। तो ये सारी चीज़ों की वजह से ट्रांसपेरेंसी मेंटेन नहीं हो पाती थी। अगर किसी का मान लीजिए कोई मुजरिम है तो उसका पेज ही गायब हो गया,
तो इस तरीके का आजकल नहीं होता है। आजकल सब कुछ क्या होता है, डेटा को फीड किया जाता है ऑनलाइन में। आज का अगर 100 साल बाद भी देखेंगे तो सारा डेटा फीडिंग रहेगा हमारे कंप्यूटर्स में, ठीक है। और अगर देखेंगे एग्ज़ाम की बात हम करें तो पहले क्या होता था, सारा कुछ ऑफलाइन पेपर होता था, तो उसमें समझ में हमें नहीं आता था कि हमारे कितने नंबर बने, आंसर की आई कितने नंबर बने, ये सब कुछ नहीं पता होता था। सीधे रिजल्ट आता था और उसके बाद जिसका सिलेक्शन हुआ और जिसका सिलेक्शन हुआ नहीं हुआ। तो लेकिन आज का ज़माना जो है 21st सेंचुरी में सब कुछ क्या है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से घिरा हुआ है। हमारा जो गवर्नेंस भी है, तो आजकल आप लोगों को एडमिट कार्ड भी ऑनलाइन आता है, उसके बाद एग्ज़ाम भी कंडक्ट ऑनलाइन किया जाता है, उसके बाद भी उसको पेपर भी आप लोगों को मिल जाता है। बाद में जाकर के जब आंसर रिलीज़ होती है तो आप अपना आंसर चेक कर सकते हैं, जिससे ट्रांसपेरेंसी मेंटेन होती है कि भाई हमने तो 75 क्वेश्चन सॉल्व किया था 100 में। उसके बाद नॉर्मलाइजेशन वगैरह होता है, तो इससे क्या होता है, ट्रांसपेरेंसी एक मेंटेन होकर के रखती है कि अगर आपको कोई फ्रेंड है उसके कितने मार्क्स आए हैं, आपके कितने मार्क्स आए हैं, और फिर RTI भी आप लगा लेते हैं। तो ये सारा चीज़ क्या है, ये सारा चीज़ जो गवर्नमेंट है गवर्नेंस करने के लिए और लोगों तक सब कुछ अच्छे तरीके से पहुंचाने के लिए, ट्रांसपेरेंसी जिसे हम कहते हैं, ट्रांसपेरेंट मैंने बिल्कुल पारदर्शी, ठीक है, कि जो भी हो रहा है वो पब्लिक को अच्छे तरीके से पता चल सके, उसको कहते हैं ई गवर्नेंस। समझ में आया आप सभी लोगों को? तो वही चीज़ लिखा हुआ है, थ्रू ई गवर्नेंस इंफॉर्मेशन कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द पब्लिक इन अ ट्रांसपेरेंट मैनर, ट्रांसपेरेंट मैनर में की जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर ICT का सबसे पहले अगर आप लोगों को फुल फॉर्म पूछेगा तो आप लोग लिख सकते हैं, देख लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, जिसे हम कहते हैं ई गवर्नेंस। जैसे ई कॉमर्स होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, वैसे गवर्नमेंट के टर्म में भी हम कहते हैं ई गवर्नेंस। कैन बी डिफाइंड एज अ यूसेज ऑफ इंफॉर्मेशन and communication technology ICT by the government to provide and facilitate government services, exchange of information and communication transaction। तो सब कुछ आजकल क्या हो जाता है, ईमेल के थ्रू वो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो जाता है। फिर आपने अगर कोई पेमेंट किया है तो आप लोगों को तुरंत पता चल जाता है कि ये पेमेंट फेल्ड हुआ है या सक्सेस हुआ है। तो इस तरीके का ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं विद द यूज़ ऑफ ICT, इसे हम कहते हैं ई गवर्नेंस, ठीक है। समझ में आया? फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं ई गवर्नेंस के अंदर बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव हैं, लाइक डिजिटल इंडिया का, नेशनल पोर्टल ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पोर्टल है, माई गवर्नमेंट ऐप है, आधार कार्ड फिलिंग एंड पेमेंट ऑफ टैक्सेस ऑनलाइन, ड्राइविंग लाइसेंस का। उसके बाद बहुत सारे डिजिटल लैंड मैनेजमेंट सिस्टम आ गए हैं, ज़मीन से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे इशू आते रहते हैं, बहुत सारा ऐसा चीज़ होता रहता है जिससे बहुत सारे लड़ाई झगड़े बढ़ जाते थे ज़मीन जायदाद को लेकर के। खास करके जो स्टेट्स हैं जैसे कि यूपी, बिहार और भी बहुत सारे स्टेट्स हैं, उसमें इससे रिलेटेड बहुत सारे इशू आते थे। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये डेटा कहता है, ठीक है। तो इसको दूर करने के लिए, पारदर्शिता बढ़ाने के लिए, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने के लिए ये डिजिटली लैंड मैनेजमेंट सिस्टम आया हुआ है। और उसके बाद कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, जो आप CET जिसे कहते हैं, जो जल्दी लागू हो जाने वाला है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये ई गवर्नेंस के एग्जाम्पल है। समझ में आया? तो अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछता है, भैया बताइए कि ये कौन किसका एग्जाम्पल है, तो ई गवर्नेंस का ये एग्जाम्पल है। समझ में आया आप सभी लोगों को? अब अगर मैं टाइप्स की बात करूं कि टाइप ऑफ ई गवर्नेंस क्या होगा, ठीक है। अगर मैं बात करूं, देखिए टाइप ऑफ ई गवर्नेंस, जैसे कि हम टाइप ऑफ ई कॉमर्स वाला देखे थे मॉडल, तो उसमें बहुत सारे थे। इसमें भी ऐसा होता है कि कोई बच्चा मुझसे पूछ भी रहा था, आप सभी लोग, कि मैम B2G का एग्जाम्पल दीजिए, G2B का एग्जाम्पल दीजिए। तो एक आध एग्जाम्पल हम देखेंगे, बाकी आप एग्जाम्पल खुद ही समझ जाएंगे। और अगर आप लोग के क्वेश्चन में आता है तो डेफिनेटली आप लोग तो इतने स्मार्ट है, इतने अच्छे पढ़ते हैं, इतना अच्छा रिस्पॉन्स करते हैं, मेरे क्वेश्चन का जवाब देते हैं, तो डेफिनेटली आप लोगों से क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट देख लीजिए, इसमें मेनली बेसिकली मैंने देखा तो 6 टाइप का मुझे दिखा, और एक आध भी हो सकता है, लेकिन मेन जो ये यही होता है। जैसे कि B2G मॉडल, बिजनेस टू गवर्नमेंट मॉडल। सेकेंड, उसका ऑपोजिट गवर्नमेंट टू बिजनेस मॉडल, जिसे हम कहते हैं G2B। गवर्नमेंट टू कंज्यूमर, G2C। कंज्यूमर टू गवर्नमेंट, C2G। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है G2C वाला हम जैसे देखे थे, पब्लिक बॉन्ड्स वाला क्वेश्चन, MCQs क्वेश्चन जो मैंने डिस्कस किया था, इससे रिलेटेड DFCCIL एग्जीक्यूटिव OPBD 2018 के लिए ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। फिर आता है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट G2G और गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय G2E। तो ये सारे मॉडल्स हैं, बहुत सारे हैं।
तो इसमें कुछ चीज़ आपको रटना नहीं है कि मैं बोल दी मैम कि 6 टाइप का है तो उसको एकदम रट के गया क्वेश्चन, बिल्कुल भी आप लोगों को रटने पटने की जरूरत नहीं है। अब हम बच्चे थोड़ी रहे कि हर चीज़ रट करके जाएंगे, अपने समझदारी से अपने ब्रेन को यूज़ करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और इसलिए भी पढ़ाया जा रहा है, देखिए इकोनॉमिक्स एंड मार्केटिंग में इस तरीके से कि भले इससे क्वेश्चन अगर मान लीजिए 1% भी नहीं आता है तो आप अपने ओन कंसेप्ट और अपने ओन कॉमन सेंस से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो बताइए अच्छी बात कही कि मैंने नहीं कही, बताइए आप सभी लोग। तो देखिए पहला है बिजनेस टू गवर्नमेंट मॉडल, B2G। तो B2G मॉडल क्या है, जैसे कि सबसे पहले तो इसको ये एक ऐसा बिजनेस मॉडल है दैट रिफर्स टू बिजनेस सेलिंग प्रोडक्ट सर्विसेज इंफॉर्मेशन टू गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एजेंसी। तो जैसे कि जो बिजनेस है, मान लीजिए कोई भी बिजनेस है, वो क्या करता है, गवर्नमेंट को अगर सर्विस या फिर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है तो उसे हम कहते हैं B2G मॉडल। एग्जाम्पल क्या है मैम इसका बताइए। तो जैसे कि आप लोगों का जो गवर्नमेंट एग्जाम्स वगैरह है वो कौन कंडक्ट कराता है, जनरली हमने देखा है TCS वगैरह कंडक्ट कराते हैं। तो TCS क्या है, एक बिजनेस है, TCS एक बिजनेस है और वो अपना सर्विसेज प्रोवाइड करता है गवर्नमेंट को। तो ये एग्जांपल हो सकता है कि नहीं, आप बताइए B2G का। डेफिनेटली हो सकता है, ये एक एग्जांपल हो सकता है। और इसे हम क्या कहते हैं, B2G इज ऑल्सो रिफर्ड एज अ पब्लिक सेक्टर मार्केटिंग भी कहते हैं। तो क्वेश्चन आप लोगों को MCQ क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि बताइए पब्लिक सेक्टर मार्केटिंग किस हम लोग ई-गवर्नेंस को कहते हैं। तो B2G को हम कहते हैं पब्लिक सेक्टर मार्केटिंग। बेस्ट एग्जांपल दिया कि नहीं मैंने, और भी बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, ठीक है। टिपिकली अ गवर्नमेंट प्रोजेक्ट इज पब्लिसाइज्ड इन ऑर्डर टू रिसीव बिड्स मतलब जो बोली वगैरह लगता है, जो गवर्नमेंट क्या करता है, टेंडर्स वगैरह निकालते हैं, कोटेशंस निकालते हैं, फिर क्या होता है वहाँ से जो भी बिजनेस वगैरह है, जो कंपनी है बाहर की, जो बिजनेसेस हैं वो क्या करते हैं, कॉन्टैक्ट करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह बनता है फिर। और जो भी आप लोगों ने देखे होंगे गवर्नमेंट वेबसाइट पे और फिर प्रोक्योरमेंट पोर्टल होता है, न्यूज़पेपर वगैरह होता है, उसमें नोटिसेस आती है, टेंडर्स कोटेशन वगैरह आते रहते हैं। और फिर कंपनीज या बिजनेस क्या करते हैं, उनको कॉन्टैक्ट करते हैं, फिर उससे कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं। यही होता है कि नहीं। जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं और दे रही हूँ आप लोगों को, IT इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन है। तो जैसे कि मान लीजिए जैसे कि कोई भी बन रहा है, कंस्ट्रक्शन हो रहा है, मान लीजिए DFCCIL का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है, तो वो कौन कर रहा है, L&T करती है, और मोस्टली L&T वगैरह करती है। तो L&T क्या है, L&T एक बिजनेस है, लेकिन कर किसकी रही है, गवर्नमेंट को सर्विसेज और प्रोवाइड कर रही है अपनी प्रोडक्ट। तो इसे हम कह सकते हैं B2G मॉडल। समझ में आप सभी लोगों को बेहतरीन एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे कि देखेंगे अगर आप लोग, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के वेबसाइट से मैंने लिया हुआ है, बिल्कुल ऑफिशियल से, ये प्रोक्योरमेंट पोर्टल है यहाँ पर। तो यहाँ पर जब आप डालेंगे प्रोक्योरमेंट वाला तो आप लोगों को ये आएगा ई प्रोक्योरमेंट सिस्टम। इसमें बहुत सारे देखिए यहाँ पर आप लोगों को टेंडर्स, स्टेटस, टेंडर्स और ये सारे आप लोगों को अनाउंसमेंट वगैरह दिखते रहते हैं। तो ये चलता रहता है, कौन कौन सा टेंडर आया है, कौन से कोटेशंस आए हुए हैं, देख लीजिए, ये सारा दिखता है। तो ये क्या होता है, ये गवर्नमेंट का वेबसाइट है, इसके थ्रू जो भी कॉन्ट्रैक्ट वगैरह निकलता है, टेंडर्स निकलते हैं, वो इसमें शो करता है, ठीक है। सभी लोगों को, आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया, पहले ये बता दीजिए फटाफट, फिर हम स्टार्ट करेंगे गवर्नमेंट टू बिजनेस G2B मॉडल। तो यहीं से देखिए MCQs क्वेश्चन वगैरह बनते हैं। अगर आप लोगों को एग्जाम्पल पूछ लिया जाता है तो आप ये, अगर आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होगी तो डेफिनेटली आप अपना ज़रूर से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो लाइक करिए, फटाफट शेयर कर दिया करिए सेशन को, ठीक है। 7 बजे हमारी क्लास आती है डेली इकोनॉमिक्स एंड मार्केटिंग की, जल्दी ही क्लास खत्म हो जाएगा। तो आप लोग क्या करते हैं, आप लोग सबसे पहले तो जैसे ही क्लास स्टार्ट होता नहीं है किसी सब्जेक्ट की, जैसे इकोनॉमिक्स एंड मार्केटिंग की, तो मैम ये सब्जेक्ट कब खत्म होगा, मैम ये कितने लेक्चर में खत्म होगा, आप लोग पढ़ते जाइए। डेफिनेटली जल्दी ही मैं कोशिश करती हूँ खत्म करवाने की। आप लोगों को उससे क्या लेना देना है कि कितने क्लासेस में खत्म होंगे, आप लोग को तो सिलेबस खत्म होने से मतलब होना चाहिए ना कि सिलेबस मैम खत्म करवा रही हैं कि नहीं, और वो मैं डेफिनेटली करवाऊंगी, ठीक है। आइए देख लेते सॉरी आइए देख लेते हैं गवर्नमेंट टू बिजनेस G2B, ठीक है। तो देखिए G2B मॉडल में हमने क्या है देखा है कि जो गवर्नमेंट टू बिजनेस मॉडल है, इट इज़ अ बिजनेस मॉडल दैट रिफर्स टू गवर्नमेंट प्रोवाइडिंग सर्विसेज इंफॉर्मेशन टू बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अब क्या कर रही है
गवर्नमेंट बिजनेस को दे रहा है, तो उल्टा भी हम कह सकते हैं, अगर जो मान लीजिए गवर्नमेंट की तरफ से आ रहा है, जैसे कि कोई टेंडर निकल रहा है, गवर्नमेंट बिजनेस को दे रहा है, तो इसे हम G2B मॉडल कहेंगे। सेम अगर वही कंसेप्ट है, अगर मान लीजिए पेपर कंडक्ट कराने का जिम्मेदारी अगर मान लीजिए SSC देता है, टेंडर कोटेशन वगैरह निकालता है, बहुत सारे बिड्स वगैरह निकलते रहते हैं, अगर वो बिजनेस को देगा उसके ऑपोजिट में, तो हम इसे कह सकते हैं G2B मॉडल। समझ में आया आप सभी लोगों को? तो जैसे कि मैंने दिखाया था, गवर्नमेंट यूजेस B2G मॉडल वेबसाइट टू अप्रोच बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ऐसा होता है कि बहुत सारे वेबसाइट्स वगैरह में दिए रहते हैं, नोटिसेस आ जाती हैं, प्रोक्योरमेंट पोर्टल में जैसे कि हम लोगों ने देखा वहाँ पर आ जाता है, तो ये सारी चीज़ें G2B मॉडल में आ जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा। सच वेबसाइट सपोर्ट ऑक्शंस है, ठीक है, टेंडर्स निकलते हैं, वो एप्लीकेशन सबमिशन, ये सारा एग्जाम्पल है। और G2B एग्जाम्पल इज अ गवर्नमेंट वेबसाइट वेयर बिजनेसेस गो टू पे टैक्सेस, ठीक है, ये भी एक एग्जाम्पल हो सकता है G2B मॉडल का। तो जो भी फैसिलिटी दे रही है अगर गवर्नमेंट टू बिजनेस की तरफ जाता है तो इसे हम G2B मॉडल कहते हैं। अब आता है हमारा कौन सा, हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट, गवर्नमेंट टू कंज्यूमर। गवर्नमेंट टू कंज्यूमर का मतलब क्या है, जैसे कि गवर्नमेंट की तरफ से अगर कंज्यूमर के लिए कोई सर्विसेज आ रहे हैं या फिर कोई प्रोडक्ट हो गया, तो इसको हम कहते हैं G2C मॉडल। इसे मुझे लगता नहीं है आप लोगों को ज़्यादा समझाने की ज़रूरत है, वैसे ही समझदार है आप लोग। तो जो भी गवर्नमेंट सर्विसेज हमें देता है, जैसे कि मैरिज सर्टिफिकेट बनाने का सर्विसेज है, ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के सर्विसेज है, रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट बनाने के लिए, डेथ सर्टिफिकेट बनाने के लिए, तो ये क्या करता है, गवर्नमेंट से कंज्यूमर की तरफ होता है, तो इसे कहते हैं हम लोग क्या कहते हैं, G2C मॉडल। फॉर एग्जाम्पल एक बार देख लेते हैं फटाफट से। दिस आर द इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स एक्टिविटीज सच एज पेइंग टैक्सेस, लैंड एंड व्हीकल रजिस्ट्रेशन, प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन टू पब्लिक अमंग अदर्स, परफॉर्म बिटवीन गवर्नमेंट एंड इट्स सिटीजन। तो जितने भी सर्विसेज हैं, जो सरकारी स्कीम्स होते हैं, जो सरकारी फैसिलिटीज़ होती है, जो सरकारी सर्विसेज होते हैं, वो सारा क्या है, G2C मॉडल है, ठीक है। थ्रू दिस प्लेटफॉर्म गवर्नमेंट अवेल्स एसेंशियल सर्विसेज टू इट्स सिटीजन एफिशिएंटली, ठीक है, ये समझ में आया आप सभी लोगों को? अब ये क्वेश्चन आ गया आप सभी लोगों के लिए। क्वेश्चन क्या था, ये अपना DFCCIL एग्जीक्यूटिव OPBD 2018 का है। विच ऑफ दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ G2C मार्केटिंग ड्राइव। तो ये बताइए इसमें से कोई भी आप लोगों को एग्जाम्पल लग रहा है क्या? ये कि डोनाल्ड ट्रम्प मीटिंग, जिम कॉन्ग, ये सब बिल्कुल नहीं है। ये अगर आप पढ़ते हैं तो आप लोगों को अपने कॉमन सेंस से ये पता चल जाएगा कि सेल्स ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड टू जनरल पब्लिक, जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स वगैरह होते हैं, अगर वो जनरल पब्लिक तक पहुंचती है, सेलिंग होती है, तो इसे हम G2C मॉडल कह सकते हैं, ठीक है। समझ में आया आप सभी लोगों को? और भी जो भी सर्विसेज हैं, अगर आप लोगों को पूछता है बताइए कि व्हीकल रजिस्ट्रेशन कौन से मॉडल के अंदर आता है, तो आप क्या कहेंगे? व्हीकल रजिस्ट्रेशन गवर्नमेंट से कंज्यूमर तक पहुंचता है, तो इसे हम कह सकते हैं G2C मॉडल है। फिर अब आप सोच रहे होंगे कि C2G मॉडल क्या है, यानी कि कंज्यूमर टू गवर्नमेंट स्कीम क्या है, ठीक है, कंज्यूमर टू गवर्नमेंट स्कीम क्या है। अब आप सोच रहे होंगे, तो इसका ऑपोजिट आप लोग हमेशा कर लिया करिए। जब भी ट्रांजैक्शन होता है या फिर इंटरैक्शन होता है सिटीजन से गवर्नमेंट, तो इसे हम कह सकते हैं C2G मॉडल। तो C2G मॉडल इज अ बिजनेस मॉडल वेयर द सिटीजन ट्रांजैक्ट विद द गवर्नमेंट। अब मैम इसका एग्जांपल दीजिए। इसका एग्जांपल भी वही है, हम जो करते हैं, जैसे कि मान लीजिए हम इंश्योरेंस भरते हैं, ठीक है, बिल पे करते हैं किसी चीज़ का, या फिर टैक्स देते हैं गवर्नमेंट का, तो इसे हम कहते हैं C2G मॉडल। समझ में आया आप सभी लोगों को? अगर गवर्नमेंट की तरफ से इनिशिएटिव है तो इसे G2C कहेंगे। अगर हम पे कर रहे हैं टैक्स, मान लीजिए गवर्नमेंट को, टैक्सेस टू द गवर्नमेंट, या फिर पेइंग बिल्स, इंश्योरेंस, तो इसे हम कहेंगे C2G मॉडल। आप लोगों को समझ में आया कि नहीं, ये बताइए। और जैसे कि एग्जांपल और अगर हम देखेंगे, तो हम जो इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करते हैं, जैसे कि जिस भी स्टेट का इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड होता है, तो वो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को हम अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करते हैं। आजकल तो ऐप्स आ गया, आजकल तो हम लोग ऑनलाइन ही पे कर देते हैं। अदरवाइज हम क्या करते थे, लाइन लगा करके खड़े रहते थे बिल पे करने के लिए। और मैंने भी बहुत बिल पे किया है, खड़े खड़े बहुत देर लग जाते थे पहले के, लेकिन आजकल तो सब ऑनलाइन होता है। पहले तो कैशबैक भी मिलता था, अब कुछ नहीं मिलता, ठीक है। तो ये पेइंग ऑफ योर इलेक्ट्रिसिटी बिल और ट्यूशन फी लोन थ्रू गवर्नमेंट वेबसाइट आर द एग्जाम्पल ऑफ C2G मॉडल। समझ में आया?
और बहुत सारे हम लोग क्या फीस भी पे करते हैं, जैसे क्या बोलते हैं अपना कोई भी पेमेंट वगैरह करते हैं अगर इस वेबसाइट के थ्रू, गवर्नमेंट वेबसाइट के थ्रू, तो ये भी एक एग्जाम्पल हो सकता है। आप सभी लोगों को समझ में आया कि नहीं और मज़ा आ रहा है कि नहीं, ये बताते हुए प्लीज़ आप लोग चलिए लाइक किया करिए, शेयर कर दिया करिए। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट G2C मॉडल, तो हमारा ये चैप्टर 3 आज हमारा ख़त्म हो जाएगा, फिर हम चैप्टर 4 देखेंगे और जल्दी जल्दी हम क्लासेस ख़त्म कर देंगे। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें था वो मैंने आप लोगों को कवर कर लिया है, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से देखा करिए, बार बार रिवीजन करा करिए, CRM अच्छा पढ़ा करिए, इसका वेटेज बहुत ज़्यादा है इकोनॉमिक्स, मार्केटिंग एंड CRM का। और मैं 100% ये गारंटी दे रही हूँ कि कहीं भी आप लोगों को इतना अच्छा कंटेंट किसी भी जगह पे, किसी भी प्लेटफॉर्म में नहीं मिलेगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं G2G क्या होता है। अब G2G का मतलब ये है कि गवर्नमेंट से गवर्नमेंट के बीच में इंफॉर्मेशन या सर्विसेज एक्सचेंज होने को कहते हैं G2G मॉडल। यानी कि इधर बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट टू किसी और सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में हो रहा है, या फिर स्टेट गवर्नमेंट का हो रहा है, या फिर लोकल गवर्नमेंट का हो रहा है, या फिर डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ सेम गवर्नमेंट का हो रहा है। मतलब एक तरीके से गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, स्टेट के साथ हो सकता है, स्टेट का सेंट्रल के साथ हो सकता है, सेंट्रल का सेंट्रल के साथ हो सकता है, या फिर जो लोकल गवर्नमेंट होती है उनके बीच में भी हो सकता है। तो ये सारा क्या है, ये हमारा क्या है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट स्कीम है। आप मुझे फटाफट अब एग्जाम्पल बताइए कि G2G का क्या एग्जाम्पल हो सकता है, क्योंकि मुझे इतना पढ़ाने के बाद आप लोगों को ये उम्मीद मैं रखती हूँ कि आप इसका एग्जाम्पल खुद सोच करके आप लोग बताएंगे कि क्या है। तो फटाफट कमेंट सेक्शन में कमेंट करते हुए चलिए G2G का एग्जाम्पल बताइए फटाफट। फिर आता है गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय। तो गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय, जो भी एम्प्लॉय को गवर्नमेंट क्या देती है, इंटरेक्शन होता है, स्कीम्स देती है, फैसिलिटी प्रोवाइड करती है और सैलरी वगैरह देती है, तो वो गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय का मॉडल हो जाएगा, ठीक है। द इंटरेक्शन बिटवीन गवर्नमेंट एंड इट्स एम्प्लॉय ऑकर इन अ एफिशिएंट मैनर। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा पूरा स्कीम है, पूरे 6 स्कीम है। अब आप मुझे फटाफट से हर एक का एक एग्जाम्पल आप ज़रूर दीजिए कि जितना भी मैंने अभी स्कीम आप लोगों को पढ़ाया है, मॉडल्स पढ़ाए हैं, G2B, B2G एंड सब कुछ, एक एग्जाम्पल अगर आप खुद सोचेंगे तो आप लोगों को ये समझ में आएगा कि मैम ने आज क्या पढ़ाया है। तो मेरे लिए, अपनी मैम के लिए आप लोग एक एग्जाम्पल ज़रूर दे करके पढ़िए और प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर 4 कंटिन्यू करेंगे और उम्मीद है आप लोगों को मज़ा आ रहा होगा। अगर मज़ा आ रहा है, ज़बरदस्त लग रहा है सेशन और अभी तक लगता आया हुआ है, तो प्लीज़ आप लोग लाइक करा करिए, कमेंट किया करिए, मेल आप कर सकते हैं कोई क्वेरी है तो jobexpress26@gmail.com में। और आप टेलीग्राम चैनल से भी हमारे जुड़ सकते हैं। हमारी NTPC की बैचेस भी आने वाली है डेडिकेटेडली NTPC और ग्रुप D के लिए, उसके लिए भी आप लोग प्लीज़ जुड़िए। रीजनिंग अच्छे से पढ़िए, मैथ हमारा स्टार्ट हो जाएगा और टेक्निकल की क्लासेस भी हमारी शुरू हो जाएगी। तो धीरे धीरे सब कुछ आप लोगों के लिए प्लान किया जा रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसका आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग उसको लीजिए और फाइनल सिलेक्शन लेकर के दीजिए, ठीक है। और अपना नाम, अपने माता पिता का नाम, अपने मैम का नाम, सबका नाम रोशन करिए। तो खुश रहिए, खुशी बांटिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में।